आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। राजनीति में मुर्दे दफनाए नहीं जाते बल्कि उन्हें जिंदा रखा जाता है, वही मुफीद होता है। फिल्म राजनीति का ये मशहूर डायलॉग आज अचानक जहन में जिंदा हो गया है। गठबंधन की मजबूरी में जिस राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उसका जिन एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद बोतल से बाहर निकल आया है। खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर वेबसाइट कोबरा पोस्ट के इस खुलासे ने चुनावी माहौल गरमा दिया है कि 6 दिसंबर 1992 का अयोध्या कांड पूर्व नियोजित था। जी हां, कोबरा पोस्ट ने बीजेपी, वीएचपी, शिवसेना और बजरंग दल जैसे संगठनों के 23 नेताओं का बयान खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया है। उन्हीं के बयानों के आधार पर वेबसाइट का दावा है कि अयोध्या में कार सेवा के नाम पर विवादित ढांचा ध्वस्त करने का संकल्प पहले ही लिया जा चुका था। इसके लिए कार सेवकों की ट्रेनिंग भी हुई थी और बलिदानी जत्थे, आत्मघाती जत्थे भी तैयार किए गए थे। इंडिया न्यूज इस स्टिंग की प्रामाणिकता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि यह स्टिंग कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। जिस घटना के लिए बीजेपी के तमाम नेता कार सेवकों के बेकाबू उत्साह को जिम्मेदार बता रहे थे, आज वही घटना एक बार फिर बड़ी बहस का मुद्दा बन गई है कि क्या 1992 का अयोध्या कांड पूर्व नियोजित था। आखिर क्यों एन चुनाव से पहले सामने आया कोबरा पोस्ट का ये डंक। कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है कि वह कुर्सी हथियाने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। आप कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। 2014 की चुनावी जंग में एक बार फिर विवाद का बारूद झोंका जा चुका है। 21 साल और 5 महीने पुराना अयोध्या कांड एक बार फिर हिंदू मुसलमान वोट बैंक पर डंक मारने आ गया है। न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा कार सेवकों के उत्साह से ध्वस्त नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित था। कोबरा पोस्ट के एसोसिएट एडिटर कुमार आशीष ने बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के 23 नेताओं का स्टिंग किया और उन्हीं की जुबानी ये सनसनीखेज खुलासा भी किया है कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की साजिश रचने के साथ साथ कार सेवकों को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो मौलवी ने कहा तो बच्चे मर जाएंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बोले पाना जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा। सबको पता है कि एक जगह मुझे दिया गया था एक दिन जी, तो जो लोग मरे थे उन्हें कटिया की गलती भी नहीं, वो भगड़ मची, वो गली थोड़ी छोटी गलती मतलब भाग दिया वो छोड़ के उन लोगों ने। तो सच्चाई ये जाने अडवाणी, ये सच्चाई ये है कि अडवाणी जी कर्म फोड़ रहे हैं, अभी तक कर्म फोड़ रहे हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। ये सच्चाई है। तो फिर इससे अडवाणी जी को क्या फायदा हो गया और किसी को क्या फायदा होना है। अटल जी ने कहा मेरे जीवन का इतिहास का सबसे खतरनाक दिन है, तो और क्या सच्चाई। सच्चाई ये है कि अरुण जेटली ने ये कहा है कि हिंदुत्व तुम्हारे लिए जो है एक लोक लुभावन नारा है, अन्यथा हम गांधीवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सत्य ये है। सत्य ये कि सुषमा स्वराज ने 1992 में ये कहा कि राम जन्मभूमि एक चेक था, एक चेक एक ही बार कैश होता है, वो मैं कैश करवा चुके। और क्या सत्य है। उस सत्य से क्या लाभ होने वाला किसी को भी कहीं भी। अडवाणी बहुत जो है नहीं है, जिंदा नहीं रहना चाहिए और सबसे गलती हुआ है। बात ये जो गलती उन्होंने नहीं किया, पहले राम मंदिर तोड़ा, मस्जिद तो राम मंदिर तोड़ के बना ली। एन चुनाव के मौके पर अयोध्या कांड के सनसनीखेज खुलासे को बीजेपी ने कांग्रेस की साजिश करार दिया है। एनजीओ के माध्यम से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे संवेदनशील विवाद पर एक प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है और उस प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देश के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण चुनावी माहौल में जहर घोलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हालांकि इसी स्टिंग में ये खुलासा भी किया गया है कि अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त करने की सहमति तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी दे दी थी। नरसिम्हा राव की थी, गृह मंत्री चौहान की थी, दोनों को अपने कांग्रेस दे रहे थे।
ये गिरा था, ये गिर गया, ये गिर गया। दुनिया भर को सबको बताते रहे कि नरसिंह राव सो रहे हैं, तो ना राव। कांग्रेस का आरोप है कि इस खुलासे के पीछे बीजेपी की साजिश है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के वक्त में इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है, मैं उसको इलेक्शन से जोड़ करके देखता हूं। ये भी उसी ध्रुवीकरण करने की राजनीति का हिस्सा है, इस किस्म की चीजें जो इस वक्त देश में बड़ी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है। अब इस बात की पोल खुल गई है कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि पर जो विवाद हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। इस स्टिंग ऑपरेशन पर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। कुछ इसे बीजेपी और संघ परिवार के दोहरे चरित्र का सबूत बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इसमें नया क्या है, ये तो जग जाहिर सच है। इसमें कंफ्यूजन है, ठीक न कहा है। यही लोग ने बाबरी मस्जिद ढहा, नरेंद्र मोदी पूरा उधर से गोधरा से निकल करके सब शिव सैनिक के सब मिलके ढहा। सारा देश जानता है कौन ढहा। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन ये कौन नई बात उन्होंने कही है, ये तो सभी जानते थे। प्लानिंग के तहत बाबरी मस्जिद आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने, विश्व हिंदू परिषद ने गिराई। ये सभी लोगों को जानकारी थी और मैं समझता हूं क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो ये नहीं हो सकता कि उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जानकारी नहीं दी होगी। तोड़ा भाजपा ने, उकसाया कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए बाबरी डिमोलिशन के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर की जिम्मेदार है। इस खुलासे की टाइमिंग को लेकर सियासी हलकों में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कोबरा पोस्ट ने इन चुनाव से पहले 2 दशक पुराने मुद्दे का डंक क्यों मारा। जब कोई सबूत लेके आता है, सत्य लेके आता है, उनको पता है कि हम इससे डील नहीं कर सकते सत्य से, ये हमारी खुद की वाणी है, हमारे खुद लोग बोल रहे हैं, तो इसको कैसे डिस्क्रेडिट करना है। इसको डिस्क्रेडिट, यही सब अनाप शनाप सवाल लगा के डिस्क्रेडिट करना है कि ये टाइमिंग का क्या हुआ, अब क्यों है, कल क्यों नहीं। अरे सत्य जब आए सब ठीक है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने का मामला अदालत में लंबित है। इस केस में ज्यादातर आरोपी यही दलील देते रहे हैं कि कार सेवकों के उत्साह पर उनका जोर नहीं रह गया था, जिससे ये घटना हुई। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या खुद को बचाने के लिए बीजेपी और वीएचपी के तमाम नेता झूठ बोल रहे थे। बीजेपी ने इस सवाल पर कोई सफाई देने की बजाय अब चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसे स्टिंग के जरिए सांप्रदायिकता के जाल में फंसाने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल है, बड़ी बहस होगी और बड़ा पैनल भी है। मैं बता दूं कि आज इस चर्चा में हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी होंगी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से। हमारे साथ नलिन कोहली साहब होंगे, बीजेपी के नेता। हमारे साथ खुद अनिरुद्ध बहल होंगे, जो कि कोबरा पोस्ट के एडिटर हैं। हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब होंगे, समाजवादी पार्टी के लीडर। हमारे साथ मौलाना नवाबुद्दीन नक्शबंदी हैं, जो कि शाही इमाम है जामा मस्जिद सफदरजंग के। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहला सवाल अनिरुद्ध बहल आपसे, जो किया आपने ठीक किया, अपने तरीके से किया, लेकिन अब चारों तरफ से एक ही सवाल उठ रहा है, वो आपके स्टिंग ऑपरेशन की टाइमिंग को लेकर। क्या कहना है आपको? जी, मुझे क्रिकेट टाइमिंग को लेकर इस बात खुली बात है। मैं तो कह रहा हूं सत्य हम लोग 22 साल लेट हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि जब यूआईडी का हमने स्टोरी की थी अभी पिछले हफ्ते, वो जब नंदन नीलेकनी के नॉमिनेशन के था, तब तो बीजेपी ने उसका बड़ा वहां पे उसका प्रचार किया, अनंत कुमार जी ने। तब तो बीजेपी ने नहीं कहा कि आप इलेक्शन के समय क्यों स्टोरी लेके आए। अब भाई स्टोरी जब आती है। हमारे लास्ट शूट हुए हैं फरवरी मार्च में भी हमारे शूट हुए हैं। प्रोडक्शन में टाइम लगता है, तो मतलब ये कौन सी बात हो गई कब आ रहा है। अगर हम अपने वी हैव टू गेट आवर इंफॉर्मेशन आउट टू आवर व्यूअर्स एंड रीडर्स। इलेक्शन से पहले तो करना तो मॉरल इंपेरेटिव है कि आपको बताएं कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे ये कारनामे किए हैं इन्होंने। डायनामाइट लगाने का प्लान भी था, ट्रेनिंग दी जा रही है, जो जिहादी जत्थे बन रहे हैं इनके। आपको सारखेज और मुराना भिंड में पूरी ट्रेनिंग है। आपको सबसे पहले आपको बोला नरसिम्हा राव का इन्वॉल्वमेंट है। अगर साजिश इतनी बड़ी होती नरसिम्हा राव का इन्वॉल्वमेंट हम लेके आते जी। मतलब ये तो कोई बात हुई नहीं कि आप
आप कंटेंट के बारे में बीजेपी लीडर ने आज कोई बयान ही नहीं दिया कि भैया आपके नेता ये सब बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं, किस किस की साजिश थी, किस किस की साजिश थी। कंटेंट में कोई बयान ही नहीं है और बयान सीधा यही आता है कि भाई फलानी चीज है, इसकी चीज है, ये गलत है, वो गलत है। आप उनको कॉर्नर करिए ना कि क्या बयान है आपने, इसका क्या मतलब है, इन लोग ने ये बोला है तो पूर्व नियोजित है कि नहीं, आप क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं नलिन कोहली, अगला सवाल आपसे, क्योंकि अनिरुद्ध ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि आप लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, कंटेंट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। 21 साल की देरी से सही, लेकिन सच को स्वीकारने में अब क्या जाता है जब सच सामने आ ही गया है? तो अनिरुद्ध बहल जी को हो सकता है थोड़ी गलतफहमी हो गई है कि पहले ये बयान था इन लोगों से, ये तो एक हिडन कैमरा है, हिडन कैमरा पे कोई भी कुछ कह सकता है, नहीं नलिन कोहली, आप अपनी बात को करेक्ट करिए। हिडन कैमरा पर कोई कुछ भी कैसे कह सकता है? कहने वाले को क्या पता कैमरा हिडन है? मेरे को आप 1 मिनट बीच में मत टोकिए, 1 मिनट, मैं अपनी बात जब बोल रहा हूँ बीच में मत टोकिए। बोलिए, पूरी मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं एक नहीं 10 सवाल का जवाब दूंगा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्लियरली इन्होंने बयान वर्ड किया, मैंने क्या ब्लंटली कह रहा हूं, बयान होता है कोर्ट में, मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सीबीआई कोर्ट का भी चल रहा है। अगर इनको इतनी प्रामाणिक लगता है, दिस एन एविडेंस, अगर इनको लगता है दे दें, आगे प्रोसेस चल रहा है, इसमें बयानबाजी क्या है? पहले भी बहुत लोगों के स्टिंग्स हुए हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने ऑर्गेनाइजेशन या हमसे जुड़े लोगों की, उन स्टिंग्स में कई बार ऐसे भी हुआ है कि आदमी ऐसे ही बोल रहा था, हमने स्टिंग्स बहुत देखे हैं। तो हो सकता है, अब तथ्य हो ना हो, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो मुझे लगता है आज है, बाबरी मस्जिद का एक इन्वेस्टिगेशन पूरा चल रहा है, कोर्ट में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकला है इसमें वो है नरसिम्हा राव जी पर यह आरोप लग रहा है कि उनको सब पता था। तो मुझे लगता है आज कांग्रेस पार्टी इतना कूद कूद के कह रही है, उनको एक विषय मिल गया, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा, इस पर तो कोई जवाबदेही है नहीं कांग्रेस पार्टी की 10 साल शासनकाल के पास, ना राहुल जी के पास, ना सोनिया जी के पास, और प्रधानमंत्री जी को हम सुने नहीं अभी तक। तो इसीलिए उनको लग रहा है ये एक प्रासंगिक बात है, अगर आ गया है तो मैं इसको इतना बड़ा नहीं मानता, क्योंकि देश के सामने चुनाव चल रहा है। दूसरा, टाइमिंग को लेके इसलिए प्रश्न उठाया जा रहा है क्योंकि टाइमिंग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले 4-5 दिनों में लगातार आप देखिए, आज तो इमाम बुखारी साहब भी कांग्रेस के फेवर में बोल चुके हैं, परसों तक सेक्युलरिज्म एक जो चिंता थी, और आज आपका कल ये इन्होंने कल से चला स्टोरी, क्योंकि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा और आज इन्होंने टेप्स आगे कर दिए, तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न कैसे नहीं उठेगा। ठीक है, इमाम बुखारी साहब पर नलिन हम आएंगे, भी जर्नलिस्ट है, तो इस सवाल को आप नहीं साइड पे कर सकते, नहीं साइड में कर सकते, और हम कर भी नहीं रहे इस सवाल को साइड में। प्रियंका चतुर्वेदी, सवाल यह कि ठीक है 23 नेताओं पर स्टिंग हुआ बीजेपी के, और बीजेपी के कई नेताओं की पोल खुली, ये पता चला कि आडवाणी साहब सब जानते थे, ये पता चला कि बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी कार सेवकों की। नलिन आता हूं आपके पास, आता हूं। सारे बीजेपी के नहीं ठीक है, नेता नहीं है सारे, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं जी, बीजेपी के नेता नहीं, ठीक है, सारे बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग रूप से देखिए। प्रियंका, लेकिन दामन पे छींटे तो कांग्रेस के भी आए हैं, स्टिंग में नरसिम्हा राव का भी जिक्र है, जो उस वक्त आपकी सरकार के मुखिया थे, देश के प्रधानमंत्री थे। ये कहा गया इस स्टिंग में कि जानकारी उनको भी थी कि क्या होने वाला है। देखिए, ऐसा है, अगर नरसिम्हा राव जी अभी जिंदा होते, अगर हमारे बीच में होते, तो वो इस बारे में बयान दे सकते थे। अब वो है नहीं हमारे बीच में, तो इस तरीके के स्टेटमेंट का खंडन या जो भी है हम कर नहीं सकते हैं। दूसरी रही बात इस टेप की, मैं बस 2 चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये टेप कुछ नया नहीं है, जो चीजें इसमें दिखाई गई हैं, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो अब तक 92 से जो शुरुआत की है इन्हें, और अब तक वही चली आ रही है। आप रिसेंटली मुजफ्फरनगर रायट्स देख लीजिए, रायट्स में जो दंगों में पकड़े गए थे 3 आदमी, उनको एमपी की टिकट दे दी गई है। आप 2002 के रायट्स की बात कर लीजिए, माया कोदनानी जी उनके कैबिनेट में बनी बैठी थी, अमित शाह जैसे बीच में बैठे हुए हैं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट यूपी का चार्ज प्रियंका विषय पर ही रहे। प्रियंका, मैं आपसे निवेदन करूंगा विषय पर, कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल विषय पे हूँ। अगर विषय की बात हो, अगर कोबरा पोस्ट की बात हो, तो ये एक सीक्वेंस है। 92 से शुरू किया, उसमें गेन्स पाने की कोशिश की, 2002 में शुरू किया, अब मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं। तो ये इनकी पूरी राजनीति का बेस ये है, पूरी देश जानती है। ये वीडियो ने कुछ नया नहीं दिखाया, पर हाँ 2-3 चीजें खोली हैं इस टेप ने, कि जहां बीजेपी ये कहती आई थी कि लोगों के इमोशंस की वजह से बाबरी मस्जिद गिरा, ये वीडियो बहुत क्लियरली बताता है कि पूरा वेल प्लान्ड मूव था, समझा हुआ मूव था,
और सेम 2002 में भी ये लोग यही कहते हैं कि इमोशंस की वजह से ये सारे रायट्स इरप्ट हुए थे। तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि क्या वेल प्लान इनका मूव रहा है। ये वीडियो बहुत क्लियरली बताता है कि पूरा वेल प्लान मूव था, समझा हुआ मूव था। और सेम 2002 में भी ये लोग यही कहते हैं कि इमोशंस की वजह से ये सारे रायट्स इरप्ट हुए थे। तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि क्या वेल प्लान इनका मूव रहा है और कैसे हिंदू कार्ड प्ले किया गया है। जी ठीक है। बुक्कल नवाब साहब, आप चाय की चुस्कियां जरूर ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि साफ तौर पर स्टिंग में साक्षी महाराज ने कहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बाकायदा ये सबकी सोची समझी साजिश थी और इसमें नेताजी भी हिस्सा थे, उनको भी जानकारी थी मुलायम सिंह यादव को। अब देखिए साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं ये वो जाने, और हमारे नेता क्या कर रहे थे ये जग जाहिर है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये आपका काम है, आप मुखालिफ जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम लोगों ने तो वहां बाबरी मस्जिद तो मुजफ्फरनगर में देख लिया लोगों ने। हिंदू नहीं मुजफ्फरनगर में जो देख लिया, आप उस मुजफ्फरनगर को देखिए कि आपका 2 साल का टाइम है और 7 महीने से 1 साल 5 महीने के अंदर अगर दंगे आप कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हुए हैं, उस 7 महीने से एक दंगा नहीं हुआ। हमारी तारीफ क्यों नहीं करते आप कि हमने 7 महीने से एक दंगा नहीं हुआ है और न दंगा होने दे देंगे। हमने दंगों को पूरी तरीके से रोक लगा दी है, इसकी आपको प्रशंसा करना चाहिए। बोर्ड के लायक हो गया है। 5 महीने में क्या दंगा हुआ? ठीक है। अनिरुद्ध हमारे साथ कम समय के लिए है। मैं अनिरुद्ध मैं जरा कुछ मैं आता हूं अवधेश जी, एक सवाल अनिरुद्ध से ले लूं, फिर नलिन कुछ कहना चाह रहे, मैं आपके पास भी आता हूं। अनिरुद्ध, जिन नेताओं पर स्टिंग किया गया, क्या क्या तथ्य निकल करके सामने आए, किन किन की कॉन्स्पिरेसी सामने आई, किसने क्या षड्यंत्र रचा था, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपके इस पूरे ऑपरेशन जन्मभूमि का लब्बो लो आप क्या है? देखिए ये साफ निकल के आता है कि जो उस समय आप जैसे कल्याण सिंह का मुद्दा ले लीजिए, उन्होंने भी किया था कि भाई हमको कुछ पता ही नहीं था कि ये डिमोलिश होने वाला है। रामविलास वेदांती साफ साफ कहते हैं और अन्य लोग भी कह रहे हैं कि उनको 5 दिसंबर को ही बता दिया गया था कि फलाना ये होने वाला है, आप जो ठीक समझे करिए। और वो साक्षी महाराज से हर 5-5 मिनट में ले रहे थे कि फीडबैक कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नरसिम्हा राव का इन्वॉल्वमेंट 4-5 लोग बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री को वेदांती जी ने स्वयं सवेरे फोन करके और रात में फोन करके उनको अपडेट दिया कि ये होने वाला है, ये करने वाले हैं। तो इन सब नेताओं को पता था क्या होने वाला है। जहां तक आई एल के अडवाणी जी की बात, उनको साफ साफ पता है। एल के अडवाणी जी बोला दिस इज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, लेकिन इसमें साफ साफ ये लोग बोल रहे हैं कि जितनी गुप्त मीटिंग थी डिमोलिशन के बारे में, जिस डिस्कशन था और ये प्लान किया गया डिस्कशन में, वो गुप्त मीटिंग में एल के अडवाणी जी भी मौजूद थे। जहां पे वेदांती जी संकल्प कराते हैं डिमोलिशन का, वहां पे एल के अडवाणी और बीजेपी के अन्य लीडर उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी भी हैं। ऊपर से बात निकलती आती है जिहादी जत्थे की, हमने तो कभी बात नहीं सुनी थी कि जिहादी जत्थे बनाए गए। और ऊपर से इन्हीं के लोग सारे बैठे हुए आक्रोश में, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को यूज किया गया मूवमेंट में। साक्षी महाराज बता रहे हैं कि अशोक सिंघल जी आए, उनसे बोला कि जब तक लोग मरेंगे नहीं फायरिंग में या किसी चीज में भिड़ने से पुलिस में, तब तक आंदोलन उग्र नहीं होगा। उसके बाद आपको बताया जाता है कि भिंड मुरैना में किस टाइप की ट्रेनिंग हुई, मिलिट्री ट्रेनिंग, एक्स आर्मी ऑफिसर सब इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये कहां तक मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप साजिश कर रहे हो। वहां लक्ष्मण सेना का गठन होता है जिसका नारा था जय शेष अवतार, 3 बार नारा लेना था और 1200 लोग टूट पड़े बबरी मस्जिद पे। ये तो साफ साफ आ रहा है। वहां से जो आर्टिफैक्ट्स निकले उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मीर बाकी का प्लाक है उसको एक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इसमें ये कन्फेशंस हैं इन लोगों के कि हमने ये किया, षड्यंत्र में ये शामिल थे और कौन कौन शामिल था ये। और साथ साथ कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। सीबीआई इतनी पास आई हमसे बात करने के लिए, बयान देने के लिए, हमने ये सब बयान उनको ये सब खुलासा किया ही नहीं। जी नलिन, आप साफ तौर पर कह रहे थे कि हिडन कैमरा पर कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अनिरुद्ध बहल दावा कर रहे हैं कि ये इन लोगों के कन्फेशंस हैं। अरे छोड़िए ना, मैं ऐसा अब अनिरुद्ध बहल जी के कहने से थोड़ी ना इसको एक कोर्ट हम लोग बना देंगे। नहीं, लेकिन लोग हिडन कैमरा पर बोलते दिख रहे हैं, उसको कैसे झुटला देंगे? बात तो कर लो, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने बड़े धैर्य से सबकी बातें सुन रहा हूँ, सबकी बातें बड़ी धैर्य से सुन रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा मैं भाग कर नहीं जा रहा, कहीं बैठा हूँ। 3 सवाल पूछ लीजिएगा इसके बाद। तो मैंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी,
हमने तो अभी तक जो है कोबरा पोस्ट के बहुत अनोखे काम देखे हैं, 2G घोटाले पे, कोलगेट घोटाले पे, CWG घोटाले पे। कांग्रेस के कोई भी एक बड़े घोटाले या नेता पे तो आज तक हमने देखा नहीं। हम तो वैसे भी आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है और डिप्यूटी लीडर राज्यसभा में रवि जी ने तो कहा ही कोबरा पोस्ट नहीं कांग्रेस पोस्ट है। हम अपनी बात से बहुत क्लियर है और मैं लगातार इसको कह रहा हूं, कहते जाऊंगा कि विशेष देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा है। हमने तो इलेक्शन कमीशन को भी नकवी जी ने लिखा है, बोला भी, हमने कल भी वार्न किया। ये दूषित करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कांग्रेस। नलिन, माफ करना आपको रोक रहा हूं फिर से, लेकिन अनिरुद्ध बहल ने अपने पहले ही रिएक्शन में ये साफ कर दिया है कि अगर वो कांग्रेस पोस्ट की हैसियत से काम कर रहे होते तो नरसिम्हा राव का नाम क्यों लेते? ये अनिरुद्ध बहल साफ कर चुके पहले। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जरूर स्पष्टीकरण लीजिए ना। अरे जरूर स्पष्टीकरण लीजिए। मुक्कल साहब रुक जाइए कि मैं नहीं होगा। मुक्कल साहब अभी बहुत लोग नहीं बोले यहाँ पर, आप रुक जाइए। चाहते हैं इलेक्शन प्रोसेस को जवाब दिया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यदि उनको अगर 22 साल पुरानी बात इतनी पसंद आ रही है और इनको लगता है ऐसी बड़ी बात है ये आज के लिए, तो आइए 1947 से लेके आज 2014 तक सारे चीजें देख लेते हैं। भाई हम 1984 के दिल्ली के दंगों को भी देख लेते हैं। ऐसे कोई अंत नहीं है जी। जो चीज कोर्ट में है कोर्ट को तय करने दीजिए, ये आप और हम नहीं। अरे आप दूसरी बात है, बाबूलाल बुखारिया जी को रोज गाली देते थे कांग्रेस वाले कि ये टेंटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट। अरे बीजेपी, बीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना के जिन नेताओं का स्टिंग हुआ है, वो जो कैमरा पर बोल रहे हैं उस पर तो कुछ कहिए ना जी। है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कुछ कहने को नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था। आप कहाँ ले जा रहे हैं मुद्दे को? और किसानों नलिन कोहली, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुद्दे को? शिवसेना के, बजरंग दल के, बीएचपी के, बीजेपी के नेताओं जिनकी स्टिंग हुआ है उन्होंने जो कहा है उस पर तो कुछ बोलिए। चुनाव के अंत तक राहुल जी इस पे बोले या ना? राहुल जी आ गए। जनता के विषय यही है। अनिरुद्ध बहल ये कह रहे हैं नलिन कोहली के साफ तौर पर कोबरा पोस्ट नहीं कांग्रेस पोस्ट है। सवाल उठा रहे हैं आपके स्टिंग ऑपरेशन पर। ये मैंने नहीं, हमारे तो राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है इसको, हमारे डिप्टी लीडर। मैं तो वही बात दोहरा रहा हूँ जो आज रवि जी ने कहा। हाँ तो कहिए ना, हम कौन सा आपका कहने का, आप कहिए। मैं आपको ना रोक सकता हूँ ना मैं रोकने की कोशिश करूंगा। जो मैं मानता हूँ कि पूरी एकदम बेबुनियाद बात है, आप बेबुनियाद बात करिए, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। आप पहले ये बताइए कंटेंट पे आपके क्या विचार है? ये पूर्व नियोजित योजना थी कि नहीं थी? आप इसका आंसर दीजिए पहले। नलिन साहब, मैं क्यों आंसर दूंगा? राजनीति का डायनामाइट की राजनीति है, कोर्ट भी नहीं हो और मुझे इसकी गलतफहमी नहीं है। मैं आपकी तरह अनिरुद्ध जी इस गलतफहमी में नहीं जीता कि यहां पर कोर्ट का एक प्रोसीजर चलने वाला है। आपको अगर लगता है आप चलाना चाहते हैं, स्वतंत्र है। जहां तक मैं मानता हूं कि कोर्ट के प्रोसेस पर इस प्रकार का एक मजाक करना, मैं तो सत्य आपके सामने ला रहा हूं। अगर सत्य आपको बहुत कड़वी लग रही है, सत्य बहुत कड़वा लग रहा है, तो आप बोल दीजिए भाई सत्य बहुत कड़वा है। अनिरुद्ध जी ऐसा है, अनिरुद्ध जी आप इसको सत्य भी कैसे मानेंगे जब तक ये चीज प्रमाणित नहीं हो जाती? तो ऐसा है, आपने दिखा दिया है, आपको अपना काम करना था, आपने कर दिया है। आपके कहने से कुछ प्रमाणित अप्रमाणित नहीं होते हैं, ये छोड़ दीजिए। नलिन कोहली जी, अनिरुद्ध बहल ने अपना काम किया, लेकिन बोल तो आपके लोग रहे, बोल वीएचपी के लोग रहे, बोल शिवसेना के लोग रहे, बोल विश्व हिंदू परिषद के लोग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन अनुराग उनको कैसे झुटला देंगे? इस एसटीएम को अनुराग आप भी क्यों 100% ट्रूथ मान के चल रहे हो? मुझे आश्चर्य है। मैं आ रहा हूं। नहीं, आपका जो क्वेश्चन है, आप ये मान रहे हैं कि कोबरा पोस्ट, नलिन भाई रुक जाओ जरा, कोबरा पोस्ट ने जो कहा सच है। देखो ऐसा है, मैं कोबरा पोस्ट की बात नहीं कर रहा, जो 23 नेता बोल रहे हैं मैं बता रहा हूं, सत्यता की प्रामाणिकता की बात कर रहा हूं। पढ़ के आ रहा हूं। हाँ। मैं उसका प्रिंट निकाल के आ रहा हूं और मैं इस समय ऐसा व्यक्ति हूं जिसने उस विध्वंस के बाद कवर स्टोरी साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिखी थी कि विध्वंस एक मर्यादा का। मुझे नहीं मालूम है कि अनिरुद्ध भाई ने दिल्ली से गए हुए जो 50 पत्रकार थे उनसे भी बात की है या नहीं की है। एक देखिए, स्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ कहा जा रहा है वही पत्रकारिता है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो सच है कि झूठ है, उस व्यक्ति की वहां भूमिका क्या थी, उस समय के घटनाक्रम क्या थे, ये सारी चीजें जब हम रखते हैं। 23 लोग एक साथ झूठ कैसे बोलेंगे? 23 लोग एक साथ सच कैसे बोलेंगे? नहीं कह रहा हूं, एक ही बात 23 लोग कैसे कर सकते हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं किसी को झूठ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है। क्या लाल कृष्ण आडवाणी इतने बड़े नादान और नासमझ हैं कि वो विध्वंस होना होगा वहां वो आदमी जाके खड़ा होगा?
कल्याण सिंह की सरकार चली गई 3-3 प्रदेश के, वो एक देश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन उसको ये कहना, हम लोगों ने भी उस पर काम किया है। कुछ लोग चाहते रहे होंगे कि उसका विध्वंस हो जाए, लेकिन मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, क्योंकि मैंने भी उस पर काम किया था, इसके पीछे किसी भी प्रकार की सांगठनिक साजिश उसमें नहीं थी। लेकिन आचार्य धर्मेंद्र ने बता रहा हूं, आचार्य सुनिए जो आप कह रहे हैं ना, सार्वजनिक रूप से जो जिस तरीके से कहा गया कि ये सबसे दर्दनाक दिन है, सबसे खेदजनक दिन है, आचार्य धर्मेंद्र और महंत अवैधनाथ ने साफ तौर पर बोला है कि सियासी स्वार्थ के लिए इस तरीके का बयान आडवाणी साहब ने दिया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जाने के लिए अयोध्या मसले का इस्तेमाल कर रही थी, तो प्रियंका आते हैं आपके पास, कांग्रेस ने उसका विरोध करके उसको एक दूसरे रूप में लिया। ये तो दुर्भाग्य हो गया। और भाजपा के हित में यह था कि वो ढांचा बनी रहे, उस आंदोलन को चलाया जाए। उस ढांचे के गिरने से भाजपा का पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया। और मैं आपको बता सकता हूं कि जिस समय कल्याण सिंह के पास एक घटना आई, उन्होंने पूरा टीवी उठा के फोड़ दिया। मैं उन लोग, आप चाहो तो मैंने उस पर काम किया, इसलिए मुझे कुछ चीजें मालूम है। काम तो अनिरुद्ध जी ने भी किया। अनिरुद्ध जी ने केवल उन लोगों से बात की है कि जो लोग वहां थे क्या कर रहे थे। जय भगवान गोयल, उस समय शिवसेना की दिल्ली उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं थी कि वो बड़ी कोई मीटिंग करके वहां चले जाए। हम लोग जाते थे, बात करते थे, सब देख रहे थे। उसके पीछे कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, मैं इस मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमने जितना काम किया है। अच्छा, लिब्राहन आयोग ने 17 वर्ष में किया है, 100 गवाह पेश किए हैं, 47 बार उसका एक्सटेंशन हुआ है, उसको भी पढ़ लीजिए, उसकी रिपोर्ट भी। ठीक है, मैं अनिरुद्ध का रिएक्शन ले लूं क्योंकि वो हमारे पास 5 मिनट और हैं। अनिरुद्ध, आपके स्टिंग पर अवधेश कुमार भी सवाल उठा रहे, कह रहे कि जिसने जो कहा उसको जस का तस दिखा देना, ये पत्रकारिता के दायरे में कम से कम फिट नहीं है। नहीं, एकदम गलत बात है। मैं कह रहा हूं अवधेश कुमार की मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने बहुत काम किया होगा और सत्य में किया होगा। मैं इस बात पे हूं कि ये लोग सीबीआई लिबरल कमीशन में ये लोग इंडाइटेड थे, ये लोग इंडाइटेड है सीबीआई के, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहे हैं 19 से 23 में से 19 लोगों पे। ये लोग खुद बता रहे हैं, अपना रोल बता रहे हैं ज्यादातर, और बता रहे हैं कि हियर से नहीं है, क्योंकि ये अपना रोल बता रहे हैं और उस रोल में कौन कौन थे इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये नहीं बता रहे कि हमने सुना, ज्यादातर यही बोल रहे हैं कि भाई डायनामाइट लेके हम गए, पेट्रोल पंप हम लोगों ने इधर हमारे साथ ही नहीं लगाया, कि भाई साहब ट्रेनिंग कैंप में हम थे, हमें गुमराह किया, जिहादी जट्टे में हम थे, ट्रेनिंग हमको मिली, कल्याण सिंह से हमने बात करी, नरसिम्हा राव को फोन हमारे पास आया। तो ये नहीं है कि हमने सुना कि वो उसने उसको बोला, ऐसा नहीं है इसमें। वो ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध भाई, वहाँ पेट्रोल बम के कोई अवशेष वहाँ के बाद मान लीजिए ना, नहीं मिले हैं। थोड़ा आपको ये मालूम होगा, कल्याण सिंह से भी आपको पूछना चाहिए कि इसने बात किया था आपसे कि नहीं किया था। और नरसिंह राव को तो बाद में आप जानते ही हैं कि अर्जुन सिंह इसी विद्रोह में उठे, उनको कहा जाता था कि ये धोती के अंदर हाफ पैंट पहनते हैं, कांग्रेस कहती थी उनके बारे में। लेकिन नरसिंह राव और गृह मंत्री ने जो कहा वो भी आपको मालूम है। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि आपने जो कुछ भी लाया है, ये पत्रकारिता के मापदंड पर 100% खरा नहीं है। जो कह रहे हैं वही आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपने उसकी सच्चाई को जांचने की कोशिश नहीं की कि वाकई ये सब डींग मांग रहे हैं अपने बारे में हिंदुत्व की नेता होने के लिए, या इनकी बात में कुछ सच्चाई भी है। मेरा केवल इतना मतभेद है। अनिरुद्ध जी, नहीं, एकदम गलत है ये जो, मैं इस मतभेद से सहमत नहीं हूं। और ये लेकिन मतभेद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह के, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट पे कम बात हो रही है, यहाँ पे साजिशों की, मनगढ़ंत साजिशों की ज्यादा बात हो रही है जी। वो तो जिस पार्टी के खिलाफ जाएगा उसको साजिश लगेगी, उससे हम नवाबुद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं। नवाबुद्दीन साहब, आप बहुत देर से सुन रहे पूरी चर्चा को, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर? अच्छा, आप मुझे माफ करिएगा, मुझे जरा दूसरे चैनल पे जाना है। ठीक है जी। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये जो एक रिपोर्ट आई है कोबरा की, इससे थोड़ा बहुत जो पर्दा पड़ा हुआ तो उससे उजागर हो गया है, क्योंकि हमारे इंसाफ पसंद जो हिंदू भाई हैं वो भी इसके हक में थे इसको डैमेज किया जाए। क्योंकि जब एक चीज 1949 से कोर्ट में है तो कोर्ट उसका फैसला करती। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक साजिश के तहत कुछ नौजवानों को मुश्तिल किया गया, भड़काया गया, और उसके बाद में वहां पे इंसाफ का खून किया गया। बाबरी मस्जिद थी और उसका तनाज़े कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट उसका फैसला करती।
लेकिन ढींगा मुश्ती करके, जबरदस्ती करके, साजिश करके उसको 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया गया। इससे बहुत तकलीफ हुई है। और आज इलेक्शन के मौके पर वही सोच काम कर रही है कि हमारा जो है तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा हो जाएगा, फिर हम मनमानी करेंगे। माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को रामचंद्र जी से मोहब्बत नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके कोई रामचंद्र जी पे एहसान नहीं किया। राम तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा हो जाएगा, फिर हम मनमानी करेंगे। माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को रामचंद्र जी से मोहब्बत नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके कोई रामचंद्र जी पे एहसान नहीं किया। रामचंद्र जी के उसूलों को तोड़ा है। वो इंसाफ पसंद थे। आप राम राज्य को तो पढ़कर देखिए, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का सेंटर ऑफिस बनना था, लेकिन वो नहीं बन सका। रामचंद्र जी आपके भी हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। सारा हिंदुस्तान रामचंद्र जी की जो है इज्जत करता है। और राम मंदिर बने सारे समुदाय के सहयोग से, सबकी एक तरफा राय से, तो उसमें हमारा नाम और बुलंद होगा। कहाँ आप लोग बनने दे रहे हैं? हम तो कहते हैं इत्तेफाक से बनाइए। आप हाई कोर्ट का फैसला क्या है इमाम साहब? आप ये देखिए, आप मुझे ये बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या है? आप ये बताइए, जबरदस्ती करेंगे आप? नहीं, जबरदस्ती नहीं, कोर्ट का फैसला क्या है? आपने कल अगर आप नहीं, मैं एक पत्रकार की हैसियत से पूछ रहा हूँ कि कोर्ट का फैसला क्या है? कोर्ट का फैसला सब मानेंगे। तो उसने तो कहा है, 2 जजों ने कहा है कि ये हिंदुस्तान को तोड़ के बनाया गया था। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में अलग बात है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आने दीजिए। वो बात ठीक है, गई है। 1885 को आजादी से ही पहले अंग्रेजों के जमाने में मुकदमा चला और उस वक्त रामचंद्र जी की मूर्ति बाहर चबूतरे पर थी। 1949 को मूर्ति अंदर रख दी गई। पुराशोक जमाना था। चबूतरे पर क्यों थी? हाँ, इसलिए थी, कहते थे कि पहले चबूतरा जो है ये हमारा राम जन्मभूमि है। बाद में अंदर रख दी गई मिंबर के ऊपर कि ये पूरी जन्मभूमि है। हम तो यही कहते हैं, कोर्ट पे फैसला आने दीजिए, कोर्ट फैसला कर लीजिए। इमाम साहब, आप बड़े मोहब्बत से हैं, जो आप कह रहे हैं जरा उसी का पालन करिए। जो भी आपके समाज में बाबरी मस्जिद को इशू बना करके देश में तूफान खड़ा किए, वो भी गलत थे। जिन्होंने इधर से खड़ा किया वो भी गलत थे, दोनों ओर से थे। लेकिन अभी भी जो आप कह रहे हैं उसमें आप आधी बात कह रहे हैं। आप इलाहाबाद के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ हाई कोर्ट से बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, पहले हाई कोर्ट की तो बात मान लीजिए। हाई कोर्ट भी कोर्ट फैसला करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तो उस समय आप मानेंगे ना कि जो सुप्रीम कोर्ट कर देगा, अब हम इसके बाद कोई लास्ट चांस, लास्ट आखिरी चांस है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मना लेंगे, आप सुन्नी वक्फ बोर्ड को मना लेंगे। सबको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबको मानना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हम नहीं कर सकते ऐसा कि जब आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दाखिल किया। नहीं, शाही इमाम साहब, अनुराग जी, हमें भी एक मौका दीजिए। छोटा सा सवाल अवधेश का ये है कि आप हाई कोर्ट के फैसले के साथ अपना इत्तेफाक जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार का बहाना क्यों? अनुराग जी, बहाना क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मैं ये थोड़ी करूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है। ठीक है, तो वहाँ का डिसीजन आने दीजिए। नहीं है, अपील की गई है इसके। अनुराग जी, तो अपील की गई है, वहाँ से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ठीक है, तो फैसला आएगा। बुक्कल नवाब साहब कुछ कह रहे हैं, सबको मानना पड़ेगा। बुक्कल नवाब साहब अनुराग जी बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वहां के ऊपर कहते हैं कि ये हमारा मंदिर था, एक बार सुन लिए, पूरी बात सुनिए। मंदिर था, वहां पूजा करते थे, कहते थे सीता मैया का हमारा यहाँ रसोईया घर है और हमारा मंदिर है, हम मुसलमान हैं। हम कहते हैं कि वो मंदिर ही था, मस्जिद नहीं थी, मंदिर था। तो जब वो मंदिर था तो आप उस मंदिर को जो है जब तोड़ने की बात आती थी तो अडवाणी जी जो है ये मस्जिद क्यों कहते थे? ये क्यों नहीं कहते कि मंदिर गिराए जा रहे और न जाने कितने विवादित ढांचा कहा गया है उसे। बुक्कल नवाब साहब, नहीं, बुक्कल नवाब साहब, इतनी टेक्निकलिटीज में मत जाइए कि आडवाणी साहब कहते थे। विवादित ढांचा कहा गया है इसे, विवादित ढांचा कहा गया है इसे, जब भी कहा गया है। चलिए ठीक है, प्रियंका
से कुछ कहना चाह रही हैं प्रियंका जी। नवाब साहब मस्जिद थी, प्रियंका जी अनिरुद्ध महल हमारे साथ जुड़े हुए थे और इलाहाबाद के 2 जजों ने तो कहा कि वो हिंदू स्थानों में बनाया गया, तीसरे ने कहा कि उसमें हिंदू स्थानों के अवशेष हैं, इसीलिए उसको 3 भाग में बांटा कि 2 भाग हिंदू को दो, 1 भाग उसको दो। फिर भी आप कह रहे हैं कि मस्जिद है, तो इसका मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट जजों ने गलत फैसला दिया आपकी नजर में? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट ने सही कहा या गलत कहा। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी से मुझे एक सवाल है, पूछिए प्रियंका जी। नहीं, मैं अवधेश जी से पूछना चाह रही हूँ, वो हाई कोर्ट का जजमेंट की बात कर रहे हैं, सब जजमेंट की बात कर रहे हैं। मैं उनका दूसरा जो आर्ग्यूमेंट था अनिरुद्ध जी को लेकर, मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। पर अगर इस कंटेंट को देखें जो स्टिंग के जरिए कंटेंट निकला है, जहाँ पे सुषमा जी कह रही हैं, वो जो वहाँ के प्रचार जो विटनेस जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं सुषमा जी ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का हम लोग फायदा एक बार उठा सकते हैं, बार बार नहीं उठा सकते। सुषमा जी नहीं कह रही, उन्होंने कहा है कि सुषमा जी ने ऐसे यूज किया है, बाबरी मस्जिद का इश्यू यूज किया गया है भाजपा ने। मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पे आप जो कंटेंट निकला है इसमें, आप उससे डाइवर्ट होकर आप बात कर रहे हैं इसकी, इससे क्लियरली साबित हो रहा है इस कंटेंट से, जो लोग जानते थे, जो देश की जनता जानती थी कि आप लोग ने एक मिसयूज किया, आपने बाबरी मस्जिद के भरोसे आप लोग सत्ता में आए, फिर आप लोगों ने 2002 किए, फिर आपने मुजफ्फरनगर किए। आप मुझसे कह रहे थे नलिन जी, आप पूछ रहे थे कि 5 मुद्दों की बात है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो भी 5 मुद्दे आप बार बार बोले जा रहे हैं, वो 5 मुद्दे का हमने जवाब हमने मैनिफेस्टो में डाला है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप लोगों का मैनिफेस्टो कहाँ है और राम मंदिर के इश्यू में आपका मैनिफेस्टो में क्या स्टैंड रहेगा? बोलिए नलिन जी। 3 बातें मैं कहना चाहूंगा एक एक करके। पहली बात है स्टिंग को लेके, मैं यहाँ सरेआम कह रहा हूँ, आप तो पत्रकार बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार एक और हैं अपने अवधेश जी, और मैं भी मीडिया में रह चुका हूँ। हम ऐसा है कल सुबह 10 लोग तय कर लेते हैं कि हम जो है कह देंगे कि राहुल गांधी जी जो है उन्होंने मान लिया है कि उनका एक स्विस बैंक अकाउंट है और वो भागना चाहते हैं देश से, और 10 लोग एक हिडन कैमरा पे बोल देते, तो क्या प्रमाणिक हो जाएगा? ऐसे बोलने से मैंने फिर कहा कोर्ट के प्रोसेस नहीं, लेकिन ये वो 10 लोग कौन होंगे? इच्छाओं नरेंद्र कोहली, ये आपने सवाल बड़ी आसानी से उठा दिया, लेकिन इतना आसान है, 10 लोग कौन होंगे जो कहेंगे राहुल का स्विस बैंक में अकाउंट है, वो भागना चाहते हैं? मैं आपको 1 मिनट फिर कह रहा हूँ, 1 मिनट आप क्यों कूद रहे हैं? आपके अपने नेता है, बजरंग दल के नेता है, हिंदू परिषद के नेता है, वो 10 नेता कौन होंगे? वो 10 लोग कौन होंगे जो राहुल के बारे में हिडन कैमरा पर उदाहरण देना आसान है, लेकिन उसका विस्तार तो कीजिए पूरे आर्ग्यूमेंट को। 1 मिनट, मैं आप जो है पूरी बात सुन नहीं रहे मैडम। मैंने क्या कहा, बयानों पे जो अवधेश जी ने बात उठाई, उस बात को सब आप नजरअंदाज कर रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, उसमें तर्क के, अरे मैडम सुन लीजिए ना, राहुल गांधी जी का नाम लेते आप लोग इतना घबरा जाते हैं जैसे शक्तिपीठ को छू दिया हो। सुन लीजिए, उसके बाद जरूर कहिए। घबराने मैं क्या कह रहा हूँ कि उसकी प्रामाणिकता क्या है? कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है क्या, उससे सपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है, उसके बाद क्या होता है? इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि स्टिंग के ऊपर में अभी तक कोबरा पोस्ट को जो हमने कांग्रेस पोस्ट बुलाया, उसकी हिस्ट्री दिखाती है कि इसके सिवा और कुछ है नहीं। दूसरी बात आ जाइए, हमारे इमाम साहब बैठे हुए हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजनीतिक लोग जब राजनीतिक बात करें तो उसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन धार्मिक लोग जब राजनीतिक बात कहते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। क्यों मैं उनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। पहले वो मंदिर और राम जी के बारे में अच्छी बातें कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने फिर कहा भाई ये कोर्ट है, कंफ्यूजन पैदा होता है। छोड़ दीजिए, जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट को तय करने दीजिए। यहाँ बैठ के राय मशवरा से क्या होगा? या तय हो जाए कि कोर्ट में नहीं हो रहा है, जो लोग वहां के वो तय करें। ऐसे नहीं हो सकता है टीवी स्टूडियो में। ये एक संवेदनशील मसला है, देश का मसला है। यही तो मैं कह रहा हूँ, लोग आगे पीछे ऐसे कोर्ट यहाँ पर संवेदनशील मसले पे राहुल गांधी स्विस बैंक जैसे उदाहरण नहीं दीजिए ना। फिर तीसरी बात, 1 मिनट साहब, इसमें आपने राजनीतिक बात पूरी शुरू में की इमाम साहब, इसीलिए मैं ब्लंटली कह रहा हूँ इस बात को। अब आ जाइए, ऐसा है, आज तो हमने एक इमाम बुखारी साहब को देख ही लिया कि उन्होंने धर्म छूट के बारे में ना कहते हुए कांग्रेस को समर्थन के लिए कहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको अलग कर देते। राजनीतिक जगह अपनी जगह करिए, आप किसी को समर्थन देना चाहते कह सकते हैं, स्वतंत्र देश है।
अब आ जाइए तीसरा विषय। नलिन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने बोला हमने मैनिफेस्टो पे कहा, अभी तक आप लगातार देखिए प्रियंका जी ने 3 बार इस पूरे विषय पर इसमें अभी तक नहीं कहा। मुजफ्फरनगर का 2002 का और हमेशा उन्होंने एक ही बात छेड़ी है कि दंगों की बात, और मैं ये आरोप लगातार इसलिए लगा रहा हूँ। ठीक है, बुक्कल नवाब साहब भी कोई कागज पढ़ रहे हैं, शायद उन्होंने भी कुछ तथ्य जुटाए हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद कोशिश करेंगे नलिन कोहली कि आपसे जान पाए कि कंटेंट पे आप बात करने से क्यों बच रहे हैं। जो कंटेंट इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है उस पर कोई टिप्पणी करने से आप क्यों बच रहे हैं, क्योंकि यहां सभी जो पैनलिस्ट उनका ये सवाल है और अनिरुद्ध बहल कह के गए कि इसकी टाइमिंग से ज्यादा इसके कंटेंट पर बात होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। चलिए, क्या विवादित ढांचा जो 21 साल पहले गिराया गया वो साजिश पूर्व नियोजित थी? कोबरा पोस्ट ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता शामिल हैं, उसमें बजरंग दल के नेता शामिल हैं, उसमें शिवसेना के नेता शामिल, और ऐसे 23 नेता हैं जिन पर यह स्टिंग किया गया है, जो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। बाकायदा कार सेवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी ढांचा गिराए जाने की, उसमें आत्मघाती दस्ते तैयार किए गए थे। नलिन कोहली हमारे साथ आधे घंटे अनिरुद्ध बाकायदा कार सेवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी ढांचा गिराए जाने की, उसमें आत्मघाती दस्ते तैयार किए गए थे। नलिन कोहली हमारे साथ आधे घंटे अनिरुद्ध बहल जुड़े रहे और लगातार कहते रहे कि टाइमिंग से ज्यादा बात होनी चाहिए इसके कंटेंट पर बात करने से आप क्यों बच रहे हैं? जो इस स्टिंग में कहा गया है 23 लोगों के द्वारा, उस पर आप बात करने से क्यों बच रहे हैं? नलिन शायद हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। मैं प्रियंका आपके पास आऊंगा, लेकिन बुक्कल साहब आप बड़ी देर से कागज लहरा रहे हैं, कुछ तथ्य मिले क्या आपको जिससे आप साबित कर पाए कि नेताजी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी? नहीं, नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी। ये पूरा हवा देखिए इंटरनेट से निकाला हुआ जो है कोबरा पोस्ट का कागज है ये, और इसके अंदर अशोक सिंघल जी ने जिस तरीके से कहा है वो भी है कि जब तक के बलिदान नहीं देंगे, जब तक के कुछ लोग मरेंगे नहीं, तब तक के बात बनेगी नहीं। इसमें नरसिंह राव जी का भी दिया हुआ है कि वो, तो भाई तो मैं आपसे कह रहा हूं उसमें मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम है। इसमें मुलायम सिंह यादव जी का पूरे में कहीं पर भी नाम नहीं है, किसी जगह अच्छा, तो फिर स्टिंग ऑपरेशन देखिए, आचार्य धर्मेंद्र ने उनका नाम लिया है, और बुक्कल नवाब साहब आचार्य धर्मेंद्र ने उनका नाम लिया है। नहीं, एक मिनट आप हमें पूरी बात सुन लीजिए। इन्हीं ने अरुण जेटली जी का इसमें जिक्र है। अरुण जेटली जी ने कहा है कि हम जो है गांधीवादी, समाजवादी और निरपेक्ष है, और हिंदुत्व का नारा देना जो है, हिंदुत्व जो है वो सिर्फ एक नारा है जिसको हम देते हैं। ये है इसके अंदर इंटरनेट के अंदर अरुण जेटली जी का। अरे हम कब इनकार कर रहे हैं? सब इन्हीं बुक्कल नवाब साहब, हम कब इनकार कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव जी ये कागज तो मेरे पास भी रखे हैं, ये कागज तो ट्रांसक्रिप्ट जो है स्टिंग ऑपरेशन की वो तो मेरे पास भी है, लेकिन आचार्य धर्मेंद्र ने जो कहा है वो भी तो देखिए कि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, वोट के ध्रुवीकरण के लिए नेताजी भी इसमें शामिल थे, उनको भी जानकारी थी पूरी। नेताजी शामिल थे तो वो तो देख लिया 2090 में एक हिंदू हो के, हिंदू भाई हमारे हो के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुओं में गोली चलाई है वहां के ऊपर। इससे बड़ा और क्या करेंगे? अरे आप क्या त्याग देंगे? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राजू भैया को गेस्ट हाउस में ठहराए, सारे संतों को ठहराए, एरोप्लेन की व्यवस्था की उस समय नेताजी ने, पूरी मीटिंग की, सब लोगों को सुविधा हो वहां रहने की, अशोक सिंघल जी बाकी सब भी उन्होंने किया है, वो भी सामने है। चलिए ठीक है। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एन चुनाव के वक्त में इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह सब कांग्रेस ने करवाया है, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई। आपको लगता है इसमें किसी को फायदा होगा? आप दोनों में से, कांग्रेस को या बीजेपी को या दोनों को ही? देखिए, सबसे पहले नलिन कोहली जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पर जहां भी हों वो सुन रहे हों, और भाजपा के सारे प्रवक्ता जो आते हैं और पर्सनल अटैक करके चले जाते हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगी, यहाँ पे एक मुद्दे का डिस्कशन हो रहा था, मुद्दों पे उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, और जब उनको कॉर्नर किया गया वो पर्सनैलिटी को खींचकर पर्सनल अटैक्स करने लगे, जैसे उनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट करते हैं। वो उस बात से आगे बढ़ते हुए आपने जो सवाल कहा है, मैं उसका जवाब देना ये चाहूंगी कि ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग का हम लोग सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो टाइमिंग है कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले ये निकला है, पर वो ये भी बता रहे अनिरुद्ध बहल जी कि उन्होंने यूआईडीएआई के बारे में भी बात की थी कुछ दिनों पहले।
नहीं, हम लोग नहीं, अगर आपने मीम अफजल जी की बात सुनी होगी तो हमने वही कहा था कि टाइमिंग पे हम बात कर सकते हैं, पर जो इसके कंटेंट निकला है इस स्टिंग ऑपरेशन से, वो जानना बहुत जरूरी है कि जहां तक ये लोग बोलते आए थे कि लोग इमोशंस में बहकर उन्होंने ये काम किया, इस टेप से बहुत क्लियरली साबित होता है कि ये बहुत वेल प्लान था, कोल्ड ब्लडेड प्लान था, जहां पे हिंदुओं की भी डेथ हुई तो उनको कोई अशोक सिंघल जी के कमेंट से पता चलता है। कंटेंट पे रहने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इसमें फायदा किसका ज्यादा है। मैं कंटेंट पे ही हूँ। नहीं, चुनाव से पहले ये स्टिंग आया है कोबरा पोस्ट का, इसमें फायदा किसका ज्यादा है, आपका या बीजेपी का? फायदा देखिए फायदा इस देश की जनता का होगा कि देश की जनता वाकिफ होगी। नहीं, लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण तो होगा ना जी इससे। प्रियंका जी ये कैसे इनकार कर सकती हैं आप? आने वाले चुनाव में जो 2002 का चेहरा है, 2002 के रायट्स का चेहरा है, आज उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, तो देश की जनता डिसाइड करेगी कि उनको किसको वोट डालना है और क्या आगे आने वाले समय में वो इस तरह की राजनीति देखना चाहेंगे इस देश में। तो ये देश की जनता का फायदा है अगर इस तरह का कोई खुलासा हुआ है। मौलाना नवाबुद्दीन नक्शबंदी साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अगर ये राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, फायदे और वोटों की ध्रुवीकरण के लिए किया गया काम है तो फिर इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका है? कंफ्यूजन है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व को इससे मजबूत करने की कोशिश करेगी और इस वक्त बहुत ज्यादा जोश है नौजवानों में, उसमें ये और ज्यादा इश्तियाल पैदा करेगा और कांग्रेस शायद इसका ज्यादा फायदा न उठा पाए, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि सेकुलर वोट मिले और कांग्रेस का जो मनफी है, जो इसके खिलाफ है, वो पहले ही आ चुका है कि हम मस्जिद को तोड़ने के हक में नहीं थे। नहीं, लेकिन नरसिम्हा राव साहब जो है वो दुनिया में नहीं है। नरसिम्हा राव साहब से हम 4 दिसंबर 1992 को मिले थे और हमने कहा था भाई कि 10-20 हजार मुसलमान भी वहां पहुंच जाएं, तो उन्होंने कहा था आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा कीजिए, आप मुझसे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब प्रियंका चतुर्वेदी शाही इमाम साहब ये कहती हैं कि इसमें फायदा किसी पार्टी का नहीं जनता का होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें उन्हें अपना भी फायदा दिखता है, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी बेनकाब हुई है, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी बेनकाब हुई है, तो जाहिर सी बात है उन्हें अपना फायदा इसमें दिखता है। बहैसियत इमाम के मैं आपसे अर्ज करूं, एक मस्जिद का इमाम ही नहीं बल्कि हालात पर भी थोड़ी बहुत नजर रहती है जी। और हमारे पत्रकार भाई हैं, ये कलम के जरिए से रगमे से बात खींच करके लाते हैं। ठीक है, इसके जरिए से बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करेगी कि हमारा वोट की तादाद बढ़ जाए। कल तक जो बात छुपी हुई थी, आज एक बार उसको दोबारा आसमान पर पहुंचा दिया है, आश्कारा कर दिया है, तो इसलिए उसका फायदा बीजेपी ज्यादा उठाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि बीजेपी इसका फायदा उठा ले, कुछ % वोट इसका बढ़ जाए। एक आखिरी और बहुत संक्षिप्त सा कमेंट अपडेट आपसे, क्योंकि कोबरा जिसे डसले वो पानी नहीं मांगता, लेकिन क्या ये बीजेपी को जीवन दान देगा कोबरा और कांग्रेस को डसेगा? देखिए, ऐसा है कि इस समय के वातावरण में मैं इनसे सहमत हूं कि कांग्रेस को बड़ा लाभ नहीं है, लेकिन हमारे और आपके लिए अनुराग जी, भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और इस प्रकार के स्टिंग से अगर ध्रुवीकरण होता है तो उससे देश को क्षति होगी, देश की एकता को, यहाँ के सांस्कृतिक जो विविधता है उसको क्षति पहुंचेगी और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जी फरमाया आपने कि हमारी जो देश की यकजहती 92 से जब भूले थे हम वाकयात को, ठीक है, वो एक बार फिर से ताजा हो गई है, वो उससे तकलीफ पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।